हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो CRAV 2026 का अपन तैयारी करते हुए अपन लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 70 जो टॉपिक हैं वो यहाँ पे अपन कवर कर लेते हैं। और इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए अपन आज जो है टॉपिक नंबर 5 के विषय में बात करेंगे। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको अगर आप कवर करके जाते हो तो 100% आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। ऐसे टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिनको आपको स्किप करने ही नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज के टॉपिक के अंतर्गत हम लोग थोड़ा सा और सर्जरी के कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जहाँ से क्वेश्चन अराइज होते हैं वो अपन यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन जो है विद्रधि के विषय में बात करते हैं। ठीक है, तो विद्रधि का सबसे पहले ये डेफिनेशन वाला श्लोक अगर याद हो सके तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, क्या बोला गया है? त्वक रक्त मांस मेदांसी प्रदुष्य अस्थि समाश्रिता दोषा सोफा सनय घोरा जानुष्यति श्रिता विषम महामूलम रुजावंते वृंतश्चाप्य अत आयतमा तमाहु विद्रधि धीरा विज्ञा सच षड्विधा। ठीक है, तो क्या है आपके जो विद्रधि है उसमें दुष्य कौन से होते हैं? त्वक रक्त मांस मेद और अस्थि, ये क्या होते हैं आपके? दुष्य होते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है विद्रधि में कौन से दुष्य बताए हैं आचार्य सुश्रुत ने? तो टोटल 5 दुष्य बताए हैं। ठीक है, कौन से? त्वक रक्त मांस मेद अस्थि। ठीक है, ये 5 दुष्य हैं। इसके अलावा बात करें इसके भेद के विषय में तो कितने भेद बताए गए हैं? तो इसके जो भेद हैं वो आपके 6 भेद बताए हैं। ठीक है, कौन से आपके? तो ये जो 5 दुष्य हैं ये क्या है? सोप को उत्पन्न करके क्या करते हैं? विद्रधि महामूल वाला रुजावान युक्त, ठीक है, विद्रधि को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसकी जो संख्या है वो 6 बताई गई है। कौन से आपके? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज और आगंतुज। ठीक है, तो विदर्धी के कितने भेद बताए गए हैं? 6 भेद बताए गए हैं। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज और आगंतुज। तो ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं वातज विद्रधि के विषय में। तो वातज विद्रधि में बताया गया है कृष्ण अरुण व परुषो वृषम अत्यर्थ वेदना चिरोत्थान प्रपाका। तो प्रमुख लक्षण ही बस मैंने यहाँ पे प्लॉट किए हैं कि वातज जो विद्रधि होगा वो कैसा होगा? कृष्ण अरुण वर्ण का होगा, कृष्ण अरुण वर्ण का होगा। ठीक है, इसके अलावा अत्यधिक वेदना युक्त होगा, चीर उत्थान प्रपाक। ठीक है, तो लेट से पाक को प्राप्त होने वाला चीरोत्थान प्रपाक जब पूछा जाए ये किसका लक्षण है तो ये वातज विद्रधि का लक्षण है। तो कृष्ण अरुण वर्ण का होगा, ठीक है, अत्यर्थ वेदना वाला होगा और चीरोत्थान प्रपाक, ये जो है वातज विद्रधि का लक्षण है। फिर पित्तज विद्रधि का क्या लक्षण बताया गया है? तो इसमें पक्व उदुम्बर संकासम, पक्व उदुम्बर के समान होगा। श्याव व ज्वर दहवान, श्याव व ज्वर दहवान बताया गया चिरोत्थान प्रपाक। ठीक है, तो ये किसका है? पैत्तिक विद्रधि का लक्षण है, तो पक्व उदुम्बर के समान रहेगा। इसके अलावा श्याव ज्वर दहवान, ठीक है, दह युक्त होगा। इसके अलावा क्षीरोत्थान प्रपाका, ठीक है, सॉरी क्षिप्रोत्थान प्रपाका, तो ये किसका लक्षण है? क्षिप्रोत्थान प्रपाका, ये पैत्तिक विद्रधि का लक्षण है। ये विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट है आपका कफज विद्रधि है। तो कफज विद्रधि का क्या लक्षण बताया गया है? तो सरावस हृदय पांडु शीत स्तब्ध अल्प वेदना, कैसा होगा ये? सराव के समान होगा, सराव सदृश होगा, पांडु वर्णक होगा, शीत होगा, स्तब्ध अल्प वेदना युक्त होगा, चीरोत्थान प्रपाका। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या बताया गया है? चीरोत्थान प्रपाका बताया गया है। तो आपका वातज और आपके कफज के लिए क्या है? चीरोत्थान प्रपाका जो वर्ड है वो वातज और कफज विद्रधि के लिए प्रयोग किया गया, ये आपको याद रखना है। सन्निपातिक विद्रधि में क्या बताया गया? तो नाना प्रकार के वर्ण और रुजा से स्त्राव युक्त होगा। घटालो विषमो महान बताया गया। साथ ही साथ विषम पाच्यते चापी विद्रधि सन्निपातिका। ठीक है, ये जो है आपका सन्निपातिक विद्रधि का लक्षण है। फिर रक्तज विद्रधि के विषय में बात करते हैं। तो रक्तज विद्रधि कैसा होता है? तो कृष्ण स्फोट, तो कृष्ण स्फोट वर्ण का होगा। ठीक है, इसके अलावा स्याव तीव्र दह रुजा युक्त होगा, तो स्याव तीव्र दह रुजा युक्त होगा। पित्त विद्रधि लिंगस्तु रक्त विद्रधि ऊचेत। ठीक है, तो ये किसका लक्षण है? रक्तज विद्रधि का लक्षण है। तो कृष्ण स्फोट वर्ण को होगा। ठीक है, श्याव तीव्र दह रुजा युक्त होगा। ठीक है, वह पित्तज विद्रधि के लक्षणों से युक्त होगा। ये क्या है आपका? रक्तज विद्रधि के विषय में बोला गया है। इसके अलावा आगंतुज विद्रधि के विषय में बात कर लेते हैं। तो आगंतुज विद्रधि में बताया गया है कि ज्वर तृष्णा च दाहस्य जायते तस्य देहिना ऐसा विद्रधि आगंतु पित्त विद्रधि लक्षणम। ठीक है, तो ज्वर तृष्णा
तथा दह युक्त होगा, ये क्या आगंतुज विदृधि में बताया गया। तो ज्वर तृष्णा और दह युक्त होगा, जायते तस्य देहिना, ठीक है। ऐसा विदृधि आगंतु पित्त विदृधि लक्षणम, ठीक है। इसके भी जो लक्षण है पित्तज विदृधि के समान होंगे, ये क्या आपका आगंतुज विदृधि है। तो ज्वर तृष्णा दह युक्त होगा, ये प्रमुख लक्षण है। जबकि रक्तज में क्या था, कृष्ण स्फोट आवृता, स्याव तीव्र दह रुजा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अंतःविद्रधि के सापेक्ष निदान के विषय में बात कर लेते हैं। तो सुश्रुत अनुसार 10 स्थान है और चरक अनुसार 9 स्थान बताएगा। तो सुश्रुत अनुसार 10 स्थान कौन से आपके, हृदय, नाभि, यकृत, प्लीहा, क्लोम, कुक्षी, वक्षण, वस्ती, वृक और गुदा। तो हृदय जो है वो सर्वांग्रह होता है और तीव्र हृदय शूल होता है, ठीक है। तो हृदय सर्वांग्रह तीव्र हृदय शूल होगा। नाभि जो है उसमें हिक्का आटो, ठीक है। इसके अलावा आपको यकृत में श्वास तृष्णा हो गया, ठीक है। प्लीहा, प्लीहा के अंतर्गत उच्छ्वास यानी कि श्वास अवरोध। क्लोम के अंतर्गत पिपासा, ठीक है। क्लोम में कुक्षी में आपका मारुत मारुत कोपन। वक्षण में आपका जो है तीव्र कटिपृष्ठ ग्रह। वस्ती में कृच्छ अल्पमूत्रता। वृक में पार्श्व संकोच। गुदा में वस्ती निषेधन, ठीक है। और आपका कृच्छ मूत्रता, ये वस्ती निस्तोध है, सुधार लेना, ठीक है। वस्ती निषेधन नहीं है, वस्ती निस्तोध, ठीक है। या वात निस्तोध ऐसा बोल सकते हैं। और कृच्छ मूत्रता ये गुदा में बताया गया। तो ये आपके क्या है, सुश्रुत अनुसार 10 स्थान है। चरक अनुसार 9 स्थान कौन से आपके बताए गए हैं। तो हृदय में आपका हृदय घट्टन, तमक, प्रमेह, काश्वास, ठीक है। नाभि में हिक्का, यकृत में श्वास रोग, ठीक है। प्लीहा के अंतर्गत उच्छ्वास अवरोध। क्लोम के अंतर्गत पिपासा, मुक्षोष, गलग्रह, ठीक है। कुक्षी के अंतर्गत कक्षी पार्श्वांत, शूल, असंसूल। वक्षण में शक्तिशाद, वस्ती में मलमूत्र त्याग में कष्ट, दुर्गंधता। और वृक में आपका पृष्ठ कटिग्रह, ठीक है। तो ये आपके सुश्रुत के अनुसार चरक के अनुसार बताए गए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं अभ्यंतर विदृधि के विषय में। तो अभ्यंतर विदृधि जो होता है उसमें बताया गया है गुल्म रूपिणम, यानी कि गुल्म के स्वरूप का होता है। तो अभ्यंतर विदृधि कैसा होता है, गुल्म रूपिणम यानी कि गुल्म के स्वरूप का होता है। ये आपका क्या है, अभ्यंतर विदृधि के विषय में बताया गया है। इसके अलावा बताया गया है वाल्मीकि वत्तस्य उन्नतम मता, यानी कि वाल्मीकि मतस्य उन्नतम मता, यानी कि समान ऊंची होगी, यानी कि वाल्मीकि के समान क्या है, ऊंची होगी। वाल्मीकि आपने देखा होगा, ठीक है। तो उसके समान ऊंची होगी, ये आपका बताया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर रक्तज विदृधि के विषय में बात करते हैं। तो स्त्रियों में प्रसव उपरांत गर्भाशय से दूषित रक्त बाहर न निकलने के कारण ज्वर दहजनक विदृधि उत्पन्न होते हैं तथा सुश्रुत ने इसे मकल्ल शूल की संज्ञा दी है। तो रक्तज विदृधि के विषय में बताया गया है कि स्त्रियों में प्रसव उपरांत गर्भाशय से दूषित रक्त बाहर न निकलने के कारण ज्वर दह जनक विदृधि उत्पन्न होते हैं। सुश्रुत ने इसे मकल्ल शूल की संज्ञा दी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। विशेष क्या है, तो 7 दिन में शांत न होने पर पक्व हो जाते हैं। तो 7 दिन में अगर ये शांत नहीं होता है तो पक्व हो जाते हैं। फिर बात करते हैं अस्थि विदृधि के विषय में। तो अस्थि विदृधि में बताया गया है कि विदृधि की उपेक्षा करने से अस्थि विदृधि सर्वदोषयुक्त व तीव्र रुजादायक विदृधि उत्पन्न होती है। तो अस्थि विदृधि में बताया गया है कि विदृधि की अपेक्षा करने से क्या होगा, अस्थि विदृधि की उत्पत्ति होती है। यह सर्वदोषयुक्त तथा तीव्र रुजादायक विदृधि होती है। फिर इसके बाद में बात करते हैं मज्जा परिपाक विदृधि। तो मज्जा परिपाक विदृधि में बताया गया है कि अग्निदह समज्वलन पीड़ा वाली होती है। तो अग्निदह समज्वलन पीड़ा वाली होती है। मेद सम स्निग्ध शुक्ल शीत गुरु व पुस्त्राव वाली होती है। तो मेद सम स्निग्ध शुक्ल शीत गुरु पुस्त्राव वाली होती है। ये क्या है, मज्जा परिपाक काल विदृधि के विषय में बताया गया है। साध्यता असाध्यता के विषय में बात करें तो यहाँ पे बताया गया है, क्या बताया गया है, तो है न नाभि वस्तिजा पक्को वर्जियेत यश्च त्रिदोषजा, यानी कि जो आपका हृदय नाभि तथा वस्ती में जो पक्व विदृधि होती है, जो त्रिदोषज होती है, वो क्या है, असाध्य की श्रेणी में आएगी। यानी कि नाभि के ऊपर स्थित जो विदृधि है, ठीक है, जो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो नाभि के ऊपर स्थित जो विदृधि होते हैं 4 प्रकार के, कौन से, हृदय, यकृत, प्लीहा तथा क्लोम,
व मुख मार्ग से स्त्राव वाला, ये क्या होते हैं, असाध्य की श्रेणी में आते हैं। तो नाभि के ऊपर जो स्थित जो विद्रधि है, जो आपके हृदय, यकृत, प्लीहा, क्लोम व मुख मार्ग से स्त्राव वाला, वो असाध्य की श्रेणी में आते हैं। तथा नाभि के नीचे स्थित जो विद्रधि है, जो 6 है, जो वस्ती, नाभि, वृक्क, ठीक है, कुक्षी तथा वक्षण, गुदा तथा गुद मार्ग से स्त्राव वाले होते हैं, वो साध्य के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं विद्रधि की चिकित्सा के विषय में। तो आमज विद्रधि में व्रण शोथ की चिकित्सा करना है, पक्क विद्रधि में व्रण के समान चिकित्सा करना है। तो आम विद्रधि में क्या है, व्रण शोथ के समान चिकित्सा करना है, जबकि पक्क विद्रधि में क्या है, व्रण के समान चिकित्सा किया जाता है। करंज आदि घृत के विषय में बताया गया है कि दुष्ट व्रण, नाड़ी व्रण व सद्य छिन्न व्रण में प्रयोग किया जाता है। तो करंज आदि घृत का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, अपन दुष्ट व्रण, नाड़ी व्रण व सद्य छिन्न व्रणों में करते हैं। अंतः विद्रधि की चिकित्सा के विषय में बात करें तो वरुण आदि गण तथा उष्कर आदि गण कषाय का प्रयोग करते हैं। तो अंतः विद्रधि की चिकित्सा वरुण आदि गण तथा उष्कर आदि गण कषाय का प्रयोग करते हैं। फिर बताया गया मज्जाजन्य विद्रधि जो होता है वो असाध्य कह करके उसकी चिकित्सा करें। तो मज्जाजन्य जो विद्रधि उसे असाध्य कह करके उसकी चिकित्सा करें। यह स्नेहन, स्वेदन तथा रक्त मोक्षण अपन इसमें चिकित्सा कराते हैं। फिर बात करते हैं यकृत विद्रधि के विषय में। तो यकृत विद्रधि में बताया गया है कि यकृत विद्रधि का वर्णन चरक, सुश्रुत और वांग भट्ट ने अंतः विद्रधि के शरीरगत स्थानों में एक विद्रधि के रूप में किया है। यकृत विद्रधि का लक्षण श्वास रोग व तृष्णा के समान होता है। तो यकृत जो विद्रधि है उसका लक्षण क्या होता है, श्वास रोग व तृष्णा के समान होता है। साध्यता, असाध्यता के विषय में बात करें तो नाभि से ऊपर स्थित विद्रधि जो 4 होते हैं वो असाध्य होते हैं। कौन सा, हृदय, यकृत, प्लीहा, अभी हमने जस्ट पढ़ा, क्लोम तथा मुख मार्ग से जो स्त्राव वाले विद्रधि होते हैं वो आपका क्या होते हैं, असाध्य होते हैं। चिकित्सा में आपका बताया गया है कि आम विद्रधि में व्रण शोथ सम चिकित्सा व पक्क विद्रधि में व्रण सम चिकित्सा करना है। तो ये विशेष रूप से याद रखना है कि आम विद्रधि में व्रण शोथ सम चिकित्सा करना है और पक्क विद्रधि में व्रण के समान चिकित्सा करना है। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा करंज आदि घृत का जो प्रयोग है वो अपने को दुष्ट व्रण, नाड़ी व्रण व सद्य छिन्न व्रण में करना है। तो करंज आदि घृत का प्रयोग कहाँ पे, दुष्ट व्रण, नाड़ी व्रण व सद्य छिन्न व्रणों में करना है। वरुण आदि गण तथा उस्कर आदि गण कषाय का प्रयोग करना है, अंतः विद्रधि नाशक गण के अंतर्गत आता है। तो वरुण आदि गण तथा उष्कर आदि गण कषाय का जो प्रयोग है वह अंतः विद्रधि नाशक गण के अंतर्गत आता है। आधुनिक मतानुसार बात करें तो यकृत, लिवर एब्सेस, यह प्रायः अमीबा के उपसर्ग का परिणाम होता है। तो यकृत यानी कि लिवर एब्सेस यह प्रायः क्या है, अमीबा के उपसर्ग का परिणाम होता है। प्रायः अमीबाजन्य अतिसार यानी कि प्रवाहिका के पश्चात इसकी उत्पत्ति होती है। सर्वप्रथम इसमें निम्न लक्षण दिखाई देते हैं। क्या है, तो प्रथम दक्षिण अनुपार्श्वी प्रदेश यानी कि राइट आपका हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में भेदनवत पीड़ा प्रारंभ हो जाएगा तथा इसका प्रचलन कंधे की ओर होता है। ज्वर होगा, ठीक है, तो यह संतत अथवा अन्य दूषक प्रकार का होगा। हल्लास होगा, इसके अलावा क्या होगा आपका, हल्लास के अलावा आपका प्रचुर स्वेद होगा, ठीक है, मांस क्षय, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। श्वेत जो आपके ये बोल सकते हैं ल्यूकोसाइटोसिस जो है, ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगा, जिसके वजह से क्या होगा, यकृत में अधिक जो है, अधिक संख्या में उपशीत होंगे, ठीक है, मतलब ये जो ल्यूकोसाइटोसिस है वो होगा, ठीक है। यकृत प्रदेश में स्पर्शसहता होगा या उभार पाया जाएगा, तो ये आपको देखने को मिलता है। तथा दक्षिण पार्श्व में श्वास लेने में जो गति है वो दूसरी ओर की अपेक्षा कम होगी। यकृत विद्रधि में क्या होता है, तो उपमाह प्रवीर्य विद्रधि का भी समावेश कर सकते हैं। तो सब फ्रेनिक जो एब्सिस है उसको भी अपन इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ऐसे मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है मॉडर्न वाला, बट फिर भी ऐसे यहाँ पे प्लॉट था तो मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं परिकर्तिता। तो परिकर्तिता का जो वर्णन है वो यहाँ पे बताया गया कि वमन, विरेचन, निरुवस्ती व्यापद है। परिकर्तिता जो है वो चरक सुश्रुत ने बताया है। तो परिकर्तिता का जो वर्णन है वो यहाँ पे किया गया है कि वमन, विरेचन तथा निरुवस्ती व्यापद है। परिकर्तिता का जो वर्णन है वो चरक तथा सुश्रुत ने किया है। बात कर लेते हैं चरक, सुश्रुत तथा वांग भट्ट ने भी किया है, ये आपको ध्यान में रखना है।
इसका जो श्लोक है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या बोला गया है? मृदु कोष्ठ अल्प दोषस्य रुक्ष तिष्ण अतिमात्रवान वस्ति दोषन अनिश्याशु जानियेत परिकर्तिकम त्रिकवक्षण वस्तीनाम तोद नाभेरधो रुजनम विबंधो अल्प समुत्थातम वस्ती निलेखनाद भवेत। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया परिकर्तिता का जो कारण है, ये लक्षण है, वो बताया गया है कि जब मृदु अल्प कोष्ठ, क्या बोला गया है? जब मृदु अल्प कोष्ठ वाले अल्प दोष युक्त व्यक्ति को यदि रुक्ष और तीक्ष्ण, ठीक है, मात्रा वाले या रुक्ष या तीक्ष्ण वस्ती जो है वो अति मात्रा में दे देते हैं। ठीक है, तो मृदु कोष्ठ वाला या अल्प दोष वाला जो व्यक्ति है उसको क्या है, रुक्ष और तीक्ष्ण जो वस्ती है वो अति मात्रा में दे दिया जाता है, तो वह दोष को शीघ्र ही निकाल देती है। तो वो क्या करता है? दोषों को शीघ्रता से निकाल देती है और परिकर्तिता जो रोग है उसको उत्पन्न कर देती है। तो ये चीज याद रखना है कि मृदु और अल्प कोष्ठ वाला जो व्यक्ति है उसको रुक्ष और तीक्ष्ण जो वस्ती है वो अत्यधिक मात्रा में जब दिया जाता है तो क्या करते हैं, शरीर में उपस्थित जो दोष है उसको शीघ्रता से निकाल देते हैं। ठीक है, और परिकर्तिता जो रोग है उसको उत्पन्न करते हैं, जिससे गुदा और कैंची के काटने के समान पीड़ा होती है। तो जिसके कारण गुदा में कैंची के काटने के समान पीड़ा होती है। इसमें त्रिक प्रदेश, वक्षण प्रदेश व वस्ती प्रदेश में सुई चुभोने जैसी वेदना होती है तथा नाभि के नीचे में वेदना होती है। वायु द्वारा वस्ती के निकलने से विबंध के साथ थोड़ा थोड़ा मल भी निकलते हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया है, तो ये आपको याद रखना है। फिर परिकर्तिता की चिकित्सा में क्या बताया गया है? तो परिकर्तिता की चिकित्सा में बताया गया है कि स्वादु शीत औषधस्त्रय पय इवाक्षिदिभि श्रितम, यानी कि जो आपका मधुर रस वाले शीतल द्रव्य हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। तो मधुर रस वाले जो शीतल द्रव्य हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा ईख आदि से पकाए हुए जो दूध है उसमें क्या करना है, अपने को मुलैठी और तिल कालक मिला करके वस्ती देना चाहिए। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। और रोगी को केवल दूध के आहार पर रखना चाहिए। तो रोगी को क्या है, केवल दूध के आहार पर रखना चाहिए। इसी प्रकार अपने को क्या करना है, जो राल हो गया, ठीक है, मुलैठी हो गया, मंजिष्ठा हो गया, कमल की कीचड़ हो गया और क्या है, रसौत हो गया, इनका कल्क दुग्ध में मिला करके वस्ती देना चाहिए। तो आपका राल, मुलैठी, मंजिष्ठा, कमल की कीचड़ और रसौत, इनका जो है कल्क दूध में मिला करके वस्ती देना चाहिए। खाने के लिए अल्प मात्रा में अम्ल द्रव्य मिला हुआ मृदु भोजन देना चाहिए। तो खाने के लिए अल्प मात्रा में अम्ल द्रव्य मिला हुआ मृदु भोजन देना चाहिए। तो ये परिकर्तिता की चिकित्सा में बताया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर सुश्रुत अनुसार परिकर्तिता के निदान के विषय में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, क्षमेण अति मृदु कोष्ठेन मंद अग्निता रुक्षेण व अति तीक्ष्ण उष्ण तिव लवण अति रुक्ष व पित्तम औषधम पित्तो अनिल प्रदूष्य परिकर्तिता मापद्यति। अर्थात परिकर्तिता का जो कारण है वो क्या है, क्षीण या बलायक या मृदु कोष्ठ वाले मंदाग्नि से युक्त रुक्ष पुरुष के तीक्ष्ण, उष्ण अथवा अधिक मात्रा में लवण मिश्रित अति रुक्ष जो औषधि है, ठीक है, उसका पान करने के कारण, ठीक है, उसके कारण क्या है, उसका यह औषधि है उसका अत्यधिक मात्रा में पीने के कारण, पान करने के कारण क्या होता है, पित्त और वायु कुपित होकर के परिकर्तिता रोग को उत्पन्न करते हैं, जिसमें गुदा में क्या है, कैंची के काटने के समान पीड़ा होती है। तो ये चीज याद रखना कि जब क्षीण बलकाय वाला मृदु कोष्ठ मंद अग्नि से युक्त रुक्ष पुरुष तीक्ष्ण उष्ण अथवा अधिक लवण मिश्रित अति रुक्ष औषधि पीने से पित्त और वायु प्रकोपित होकर के परिकर्तिता उत्पन्न कर देते हैं, जिससे गुदा में कैंची के काटने के समान पीड़ा होती है। चिकित्सा में अपन क्या करते हैं, तो पिच्छावस्ती का प्रयोग करते हैं। तो चिकित्सा में पिच्छावस्ती का प्रयोग करते हैं। यष्टि मधु जो कृष्ण तिल कल्क है, ठीक है, उसका प्रयोग करेंगे। मधु घृत का प्रयोग करेंगे। तो पिच्छावस्ती का प्रयोग करेंगे, यष्टि मधु कृष्ण तिलकल्क का प्रयोग करेंगे, मधु घृत का प्रयोग करेंगे। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका व्रण, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन फिक्स रहता है, ऐसा आप मान के चलो।
तो व्रण की सबसे पहले निरुक्ति बताई गई है। तो निरुक्ति में क्या बताया गया, व्रण मात्र विचूर्णन, ठीक है। तो व्रण गात्र विचूर्णन, तो गात्र का विचूर्णन करने के कारण, चूर चूर कर देने के कारण शरीर को, इसे क्या कहते हैं, व्रण कहते हैं। तो निरुक्ति में व्रण गात्र विचूर्णन, तो गात्र यानी कि शरीर का चूर चूर कर देने के कारण इसे व्रण कहा जाता है। फिर व्युत्पत्ति बताया गया है, व्रणयति इति व्रणा, अर्थात शरीर का विवर्णन करने के कारण इसे व्रण कहते हैं। फिर परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, व्रणोति यस्माद् रूढ़े अपि व्रणस्तु न नश्यति आदेह धारणा तस्मात् व्रण इत्युच्यते बुधे, ठीक है। तो ये श्लोक अच्छे से लर्न कर लेना कि व्रणोति यस्माद् रूढ़े अपि व्रणस्तु न नश्यति आदेह धारणा तस्मात् व्रण इत्याच्युत बुधे, ठीक है। यानी कि क्या बताया गया इसकी परिभाषा में, तो परिभाषा में बताया गया व्रणिति यस्माद् रूढ़े अपि, ठीक है। तो जो व्रण है वो शरीर में क्या है, रूढ़े अपि व्रणस्तु न नश्यति आदेह धारणा तस्मात् व्रण इत्याच्युत बुधे, ठीक है। ये इसकी परिभाषा है, ये आपको विशेष रूप से इसमें ध्यान रखना है। फिर इसके अंदर डलहन ने क्या बताया है, तो डलहन ने बताया है व्रणयति गात्रम विवर्णे आच्छाद्यति इति व्रणा, तो गात्र का विवर्णन करने के कारण तथा आच्छादन करने के कारण इसे व्रण कहते हैं, ये डलहन ने बोले हैं। सामान्य लक्षण क्या बताया गया, तत्त सामान्य रुकम, यानी कि सामान्यता जो है रुजा की उत्पत्ति होगी, रुक मतलब रुजा की उत्पत्ति होती है, इसका सामान्य लक्षण है। फिर सुश्रुत अनुसार व्रण का सारांश यहाँ पे बताया गया है, तो ये भी श्लोक इंपॉर्टेंट है। व्रण का सारांश बताते हुए कि षट मूलो अष्ट परिग्रह पंच लक्षण परीक्षिता सट्या विधानेन निर्दिष्ट तु भी साध्य व्रणा, अर्थात साध्यते तु व्रणा, अर्थात 60 मूले, यानी कि इसके मूल कितने बताए गए हैं, 8 बताए गए हैं। अष्ट परिग्राही 8 यानी कि 60 मूले यानी कि 6 इसके क्या है, मूल है। अष्ट परिग्राही यानी कि 8 इसके क्या है, अधिष्ठान है, परिग्रह है, ठीक है। लक्षण कितने बताए गए हैं, 5 लक्षण बताए गए हैं, ठीक है। और उपक्रम कितना बताए गए हैं, तो उपक्रम जो है इसके 60 बताए गए हैं। तो ये चीज याद रखना है, षड मूले अष्ट परिग्रह पंच लक्षण लक्षिता षटस्य विधानेन निर्दिष्टस्य चतुर्भि साध्यते व्रणा, ठीक है। तो आपके कौन से इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 8 जो मूल है, 8 जो अधिष्ठान है वो कौन से हैं, ये 6 जो आपके मूल है वो कौन से हैं, 6 मूल यानी कि जो कारण है वो कौन से हैं, तो आपके वातज पित्तज कफज, ठीक है, रक्तज सन्निपातज और आगंतुज, ये क्या है आपके व्रण के 6 मूल हैं। अष्ट परिग्राही यानी कि 8 अधिष्ठान कौन से हैं, तो त्वक हो गया, मांस हो गया, सिरा हो गया, स्नायु हो गया, अस्थि संधि कोष्ठ और मर्म, ये क्या है 8 परिग्रह हैं। तो त्वक मांस सिरा स्नायु अस्थि संधि कोष्ठ और मर्म, ये 8 परिग्रह हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर व्रण के 5 लक्षण बताए गए, कौन से आपके 5 लक्षण हैं, तो गंध व्रण स्त्राव वेदना आकृति, तो गंध वर्ण स्त्राव वेदना आकृति, ये क्या है 5 लक्षण है। तो गंध वर्ण स्त्राव वेदना आकृति, ये व्रण के 5 लक्षण हैं। फिर व्रण के उपक्रम के विषय में बात करें तो सुश्रुत ने 60 बताए हैं, तो सुश्रुत ने कितने उपक्रम बताए हैं, 60 बताए हैं, और चरक ने कितने बताए हैं, 36 बताए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर साध्य व्रण की आकृति के विषय में बात करते हैं, तो साध्य व्रण की 4 आकृति हैं, कौन से 4 आकृति बताए गए हैं, तो आयात वृत्त चतुष्कोण और त्रिकोण, तो आयात वृत्त चतुष्कोण और त्रिकोण। शेष विकृति आकृतियां कृच्छ साध्य होती हैं, ठीक है। तो शेष विकृत जो आकृतियां होती हैं वो आपकी क्या होते हैं, कृच्छ साध्य होती हैं, ये यहाँ पे आपका बताया गया, तो ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है। चरक अनुसार व्रण का सारांश के विषय में बात कर लेते हैं, तो चरक अनुसार व्रण का सारांश क्या बताए गए हैं, ये भी अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताए गए हैं, तय द्वे नानात भेदेन निरुक्ते विशन्ति व्रणा तेषां परीक्षे त्रिविधा प्रदुष्टा द्वादश स्मृता स्थानाष्टे तथा गंध परिस्त्राव चतुर्दशा षोडशो उपद्रव दोषश्चत्वारे विसंतिस्तथा, ठीक है। यानी कि क्या क्या बताया गया है, तो यहाँ पे सबसे पहले व्रण के जो प्रकार हैं, ठीक है, वो कितना बताया गया, 2 प्रकार बताए गए, ठीक है। इसके अलावा प्रमुख रूप से 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर भेद के विषय में बात करें तो निरुक्ति के आधार पे नाना प्रकार के होते हैं, ठीक है। परीक्षा जो है वो त्रिविध परीक्षा बताया गया है, ठीक है।
इसके अलावा दुष्ट द्वादश बताए गए हैं, ठीक है। स्थान अष्ट बताए गए हैं, ठीक है। गंध परिस्त्राव जो है वो चतुर्दश बताए गए हैं। इसके अलावा षोडश जो है उपद्रव बताए गए हैं, ठीक है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो व्रण के दो प्रकार कौन से हैं चरक के अनुसार? तो सबसे पहले आपका दो प्रकार निज और आगंतुज, ठीक है। सुश्रुत ने भी ये दो प्रकार माने हैं, चरक और सुश्रुत दोनों ने। एक सप्ताह के बाद में आगंतुज व्रण की चिकित्सा निज व्रण की भांति करनी चाहिए। तो ये चीज याद रखना है कि एक सप्ताह अगर बीत जाता है उसके बाद में आगंतुज व्रण की चिकित्सा निज व्रण की भांति करना चाहिए। फिर नाना भेद बताए गए हैं, ठीक है। व्रण के नानात्मक जो भेद हैं वो 20 बताए गए हैं, ठीक है। तो नानात्मक भेद 20 बताए गए हैं। कौन से 20 हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ऐसे ध्यान रखना कि कृत्वा अकृत्व, ठीक है। तो कृत्य हो गया, अकृत्य हो गया, दुष्ट हो गया, अदुष्ट हो गया, मर्म आश्रित हो गया, मर्म अनाश्रित हो गया, संस्कृत हो गया, विवृत हो गया, दारुण हो गया, मृदु हो गया, स्त्रावी हो गया, अस्त्रावी हो गया, विषयुक्त हो गया, विष रहित हो गया, विषम हो गया, सम हो गया, उत्संगी हो गया, अनुत्संगी हो गया, उत्सन्न हो गया, और क्या है, अनुत्सन्न हो गया। ये क्या है, व्रण के 20 आपके ननात्मक भेद हैं। तो कृत्य, अकृत्य, दुष्ट, अदुष्ट, मर्माश्रित, मर्म अनाश्रित, संस्कृत, विवृत, दारुण, मृदु, स्त्रावी, अस्त्रावी, विषयुक्त, विषरहित, विषम, सम, उत्संगी, अनुत्संगी, उत्सन्न और अनुत्सन्न, ये 20 जो है व्रण के ननात्मक भेद हैं। फिर व्रण की परीक्षा के विषय में बात कर लेते हैं। तो व्रण की परीक्षा जो है वो 3 बताए गए हैं। कौन सा? दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न, ठीक है। ये व्रण की परीक्षा है। फिर दुष्ट व्रण जो है वो 12 बताए गए हैं। कौन से हैं आपके? ये आपको याद रखना है। श्वेत हो गया, ठीक है। इसके अलावा श्वेत हो गया, अवशन्न वत्म हो गया, अति स्थूल वत्म हो गया, नील हो गया, श्याव हो गया, अति पिंडिक हो गया, रक्त हो गया, कृष्ण हो गया, अति पूतिक हो गया, रौप्य हो गया, अति पिंजीर हो गया, कुंभी मुख व्रण हो गया, दुष्ट व्रण हो गया, इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो टोटल 12 प्रकार हैं दुष्ट व्रण के। श्वेत, अवसन्न वत्म, अति स्थूल वत्म, नील श्याव, अति पिंडिक, रक्त कृष्ण, अतिपुतिक, रौप्य, अतिपिंजीर, कुंभीमुख व्रण, दुष्ट व्रण, इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको याद रखना है। दुष्ट व्रण जो है इस प्रकार से 12 बताए गए हैं। फिर व्रण के स्थान जो है वो 8 बताए गए हैं। कौन से हैं? त्वक, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, मेद, ठीक है, कोष्ठ, मर्म, ये जो है आपके 8 जो है व्रण वस्तु हैं, ठीक है। तो व्रण वस्तु 4 चरक के अनुसार कितने हैं? 8 हैं। त्वक, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, मेद, कोष्ठ और मर्म। सुश्रुत ने भी 8 बताए हैं। उन्होंने क्या बताया है? त्वक, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि बताए हैं, ठीक है। जबकि मेद बताया है किसने? चरक ने, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना, बाकी सब सिमिलर है। फिर व्रण के गंध के विषय में बात करते हैं। तो व्रण के जो गंध है वो 8 बताए हैं आचार्य चरक ने। सर्पी तैल, ठीक है, सर्पिस तैल, वसा, पूय, रक्त श्याव, अम्लपूतिका, व्रणानाम व्रण गंध है अष्टे गंधा परिकर्तिता, यानी कि कौन से गंध है? 8 गंध। तो सर्पी हो गया, सर्पी के समान हो गया, तैल के समान हो गया, वशा के समान हो गया, पूय के समान हो गया, रक्त के समान हो गया, स्याव हो गया, अम्ल हो गया, ठीक है, पुतिक हो गया। ये 8 जो है व्रण के गंध बताए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर व्रण के स्त्राव के विषय में बात करते हैं। तो 14 प्रकार के स्त्राव बताए गए हैं। कौन से है? लसिका, जल, पूय, अश्रिक, हरिद्रा, हरिद्रा, अरुण, पिंजरा, कसाय, अनिल, हरित स्निग्ध, रुक्ष, असीत, शीतता। अर्थात व्रण का जो स्त्राव है वो 14 कौन से है? आपका लसिका, ठीक है, जल हो गया, पूय हो गया, अश्रिक हो गया, हरिद्र हो गया, अरुण हो गया, पिंजर हो गया, कसाय हो गया, नील हो गया, ठीक है, हरित हो गया, स्निग्ध हो गया, रुक्ष हो गया, ठीक है, शीत हो गया, अशीत हो गया। ये जो है व्रण के 14 आपके क्या है? स्त्राव बताए गए हैं। फिर व्रण के उपद्रव जो है वो आपके कितने बताए गए हैं? 16 बताए गए हैं। कौन से 16 उपद्रव बताए गए हैं? तो विसर्प, पक्षाघातस्य, शिरा स्तंभो अपतानकः, मोहोन्माद व्रण रुजो,
ज्वर तृष्णा अनुग्रह काशश्छर्दी अतिसार्ये हिक्का श्वास सवे पथु षोडशो उपद्रवो प्रोक्त व्रण व्रण चिंतके। अर्थात कौन से आपके, तो सबसे पहले आपका यहाँ पे विसर्प हो गया, पक्षाघात हो गया, ठीक है, शीर स्तंभ हो गया, तानक हो गया, मोह हो गया, उन्माद हो गया, व्रण इसके अलावा व्रण रुजा, ज्वर तृष्णा, हनुग्रह, काश, सर्दी, अतिसार, हिक्का, श्वास, वेपथु, ठीक है, ये 16 जो है आपके उपद्रव बताए हैं चरक ने, ठीक है। तो चरक अनुसार ये सब है, ठीक है, पक्षाघात, शीर स्तंभ, तानक, अनुग्रह, उन्माद, मोह, कंपन, विसर्प, ज्वर, हिक्का, श्वास, काश, अतिसार, सर्दी, तृष्णा, मूर्छा। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं सुश्रुत। तो सुश्रुत ने के अनुसार क्या बोला गया है, तो सुश्रुत के अनुसार यहाँ पे 2 श्लोक हैं। पहला आपका बताया कि उपद्रवस्तु द्विविधा व्रणस्य व्रणतस्य च तत्र गंधाद पंचव्रणस्यो द्रव स्मृता, ठीक है। तो प्रमुख रूप से जो है उपद्रव जो है वो 2 बताए हैं, इसने आचार्य सुश्रुत ने, तो ये पूछा जाता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इन्होंने बताया है व्रण के जो है 2 प्रकार, मतलब 2 जो है आपके बताए गए हैं उपद्रव के आधार, उपद्रव वस्तु के आधार पे, ठीक है। एक आपका क्या है व्रण के गंध के आधार पे अपन देखेंगे, ठीक है, मतलब जैसे कि गंध, वर्ण, स्त्राव, वेदना, आकृति, ठीक है, ये मतलब व्रण के 5 बताए गए हैं, ठीक है, उपद्रव के अंतर्गत जो आपके आते हैं, ठीक है। गंध आदि के आधार पर 5 प्रकार हैं, कौन सा, गंध, वर्ण, स्त्राव, वेदना, आकृति, ठीक है। इसके अलावा व्रणित जो व्यक्ति है उसके आधार पर अपन बात करें तो व्रणित व्यक्ति के 10 उपद्रव बताए गए हैं। तो व्रणित व्यक्ति के अगर उपद्रव जब पूछे जाए तो वो 10 हैं, कौन से हैं, ज्वर हो गया, अतिसार हो गया, ठीक है, इसके अलावा मूर्छा हो गया, हिक्का हो गया, छर्दी हो गया, आरोचक हो गया, श्वास काश विपाक हो गया, तृष्णा हो गया। ये क्या है, व्रणित व्यक्ति के आधार पर 10 उपद्रव बताए गए हैं। तो ज्वर, हिक्का, श्वास काश, अतिसार, सर्दी, तृष्णा, मूर्छा, आरोचक, अविपाक, ये क्या है, व्रणित व्यक्ति के आधार पर बताए गए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर व्रण संबंधित वर्णन चरक सुश्रुत के अनुसार देख लेते हैं। तो व्रण के प्रकार जो हैं वो चरक ने 2 बताए हैं और सुश्रुत ने भी 2 बताए हैं। तो व्रण के जो प्रकार हैं वो चरक ने भी 2 बताए हैं और सुश्रुत ने भी 2 बताए हैं। व्रण के स्थान या अधिष्ठान के विषय में बात करें तो चरक ने 8 बताए हैं, सुश्रुत ने भी 8 बताए हैं। व्रण के गंध के विषय में बात करें तो चरक ने भी 8 बताए हैं, सुश्रुत ने भी 8 बताए हैं। व्रण के स्त्राव के विषय में बात करें तो चरक ने 14 बताए हैं, सुश्रुत ने भी 14 बताए हैं। व्रण के उपद्रव के विषय में बात करें तो चरक ने 16 बताए हैं और सुश्रुत ने 2 व 5 बताए हैं। फिर व्रणित, व्रण से पीड़ित जो व्यक्ति हो उसके उपद्रव हमने देखा चरक ने नहीं बताए हैं, सुश्रुत ने बताए हैं 10। फिर व्रण के ननात्मक भेद के विषय में बात करें तो व्रण के जो ननात्मक भेद हैं, ठीक है, वो कितने बताए हैं, चरक ने 20 बताए हैं, सुश्रुत ने भी 20 बताए हैं। व्रण के दोष के विषय में बात करें तो चरक ने 24 बताए हैं और सुश्रुत ने 6 बताए हैं। व्रण दुष्ट व्रण के विषय में बात करें तो चरक ने 12 बताए हैं और सुश्रुत ने क्या है, प्लव भेद से 15 बताए हैं। फिर व्रण के मूल कारण के विषय में बात करें तो सुश्रुत ने 6 बताए हैं। व्रण के लक्षण के विषय में बात करें तो सुश्रुत ने 5 बताए हैं और व्रण के परीक्षा के विषय में बात करें तो चरक ने 3 बताए हैं, ठीक है। तो ये जो है व्रण के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं याद करने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ क्योंकि यहाँ पे ट्रिक्स वगैरह नहीं बता रहा हूँ, सिंपली जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही बस बता रहा हूँ, क्योंकि ट्रिक एक्सप्लेन करने में वीडियो और लंबा चला जाता है ये ट्रिक बताने में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यूशन करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।